ॐ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण की किष्किंधा कांड का 13वां सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम के बाण से आहत होकर के बाली भूमि पर पड़े हुए हैं और श्री राम लक्ष्मण जब उनके समक्ष आते हैं तो वो उनकी भर्त्सना करते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं। तो श्री राम उनको बताते हैं कि भाई आप धर्म के मर्म को जाने बिना ही रोष में आस्थित होकर के आप मुझे ऐसे कह रहे हैं। त्वं तु धर्मम अविज्ञाय केवलम रोषम आस्थित प्रदूषयसि माम। और फिर अपनी विशेषता बताते हैं, कैसा मैं धर्मे पितृ पैतामहे स्थितम, जिनके पिता पितामह माने दादे परदादे सब जो धर्म में स्थित रहे, ऐसी वंश परंपरा में उत्पन्न होने वाला मैं, अर्थात मैं भी धर्म में स्थित हूँ और हमारा तो पूरा कुल वंश खानदान सदा धर्म में स्थित रहा है। तो ऐसे मुझ धार्मिक व्यक्ति को आप ब्लेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? धर्मम अविज्ञाय। तो ये कह रहे हैं कि आप धर्म के मर्म को पहले जानो, धर्म क्या है। क्योंकि धर्म देखो, कभी भी कई दिन से चर्चा कर रहे हैं, धर्म शब्दगत नहीं होता है। शब्दगत तो एक अंश होता है धर्म का, बाकी तो धर्म व्यवहारगत होता है। व्यवहार में वो चीज उतरे तो फिर माना जाएगा कि वो धर्म को जान रहा है व्यक्ति। तो एक तो शब्दगत ज्ञान है, एक व्यवहारगत ज्ञान है। कुछ विषय ऐसे हैं जो शब्दगत भी कल्याण करते हैं, लेकिन ये जो अध्यात्म विद्या है, बाकी की कुछ विद्याएं ऐसी हैं पढ़ते समय उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ते समय केवल शब्दगत ज्ञान ही हासिल किया जाता है। जैसे विद्या, साइंस विद्या है, मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग है, ये ऐसी विद्याएं हैं। अब इंजीनियरिंग पढ़ते समय क्लासरूम में तो शब्द का ही अभ्यास हो सकता है, शब्दगत ज्ञान ही लेगा। प्रैक्टिकल यहाँ कोई पुल थोड़ी बनाएगा क्लास में, वो तो बाहर जाके होगी प्रैक्टिकल। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद उसका प्रैक्टिकल होता है। ऐसे ही जैसे कोई साइंस के विद्यार्थी हैं, तो इस समय जो शब्दगत ज्ञान है
उनको बताया जाता है मानव का शरीर ऐसा होता है, ऐसे ऐसे उसमें सिस्टम काम करते हैं, फिर उसमें कोई खराबी आई तो उसका ऐसे चीर फाड़ करके ऑपरेशन करके उसको रोग को निकाला जाता है। लेकिन अब क्लास में तो वो ऑपरेशन करेगा नहीं। तो पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर 1 साल या 6 महीने उनकी इंटर्नशिप जो बोलते हैं उसमें प्रैक्टिकल होता है। तो पढ़ते समय प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन अध्यात्म विद्या ऐसी है, पढ़ते समय ही उसका प्रैक्टिकल भी साथ साथ करना होता है। ऐसा नहीं होता कि जी पहले तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं अष्टांग योग क्या होता है, धर्म क्या होता है, फिर बाद में पढ़ने के बाद उसका आचरण करेंगे, ऐसे नहीं होता। वो कक्षा में बैठे बैठे ही अभ्यास करना होता है उसका, क्योंकि ये बहुत ही श्रम साध्य और एकाग्रता साध्य विद्या है। ये बिना इसमें अभ्यास वैराग्य के, बिना श्रम किए कुछ भी समझ में नहीं आएगा इस विद्या का। और साथ साथ करे तो थोड़ा समझ में भी आएगा, इसको छोड़ के फिर कभी करेंगे आगे, तब उस समय तक तो कुछ भी उपस्थित भी नहीं रहेगा। इसलिए इसमें कहा तज्जपस तदर्थ भावनम, जिसको आप सीख रहे हैं उसी समय उसकी भावना। तो यहाँ पर ये सिखाया जाता है अध्यात्म विद्या में कि भाई आपके पास ना तो समय की कोई गारंटी है, बाद में कितने दिन रहेंगे, ना परिस्थितियों की कोई गारंटी है कैसी परिस्थितियां रहेंगी। कि जीवन का कोई भरोसा थोड़ी है कि पहले पढ़ लेते हैं बाद में अभ्यास करेंगे, तो बाद आएगा भी कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। फिर परिस्थितियां कैसी रहेंगी वो भी गारंटी नहीं है, पता नहीं कब कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में उलझ जाए। शरीर की परिस्थिति, मन की स्थिति, इंद्रियों की स्थिति, तो यहाँ बाद के लिए कुछ भी छोड़ा जाता नहीं है। यहाँ जब कर रहे हैं तो ये सिखाया जाता भाई अब आप जो भी सुबह से शाम तक कार्य करें उसमें आप कोशिश करें कि उस कार्य को पूजा के भाव से, भक्ति के भाव से, आराधना के भाव से संपन्न करें। ये है प्रैक्टिस। और उसमें पूजा भाव या उसमें बहुत अच्छे से करने का भाव तब आएगा जब संसार के विषयों से वैराग्य होगा। क्योंकि जब तक संसार में आसक्ति है तो मन विषयों की तरफ ही भागेगा। फिर वो बिल्कुल गहराई में मन जाना ही नहीं चाहता है। बिल्कुल ऊपरी सतह के ऊपर जो इंद्रियां, इंद्रियों के सुख, इंद्रियों के विषय, उन्हीं का चिंतन करता है। उदाहरण के लिए अभी भी हम एक कर्म कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का कर्म कर रही हूँ, आप पढ़ने का कर्म कर रहे हैं। अब इस कर्म को हम, एक स्थिति है निम्न स्तर का कर्म भी हो सकता है ये, एक है सामान्य स्तर का कर्म ये पढ़ना पढ़ाना, एक हो सकता है मध्यम श्रेणी का, एक हो सकता है उच्च श्रेणी का, एक हो सकता है सुंदर कर्म, सुंदरतर, सुंदरतम और पूजा। इतनी श्रेणियां हैं इसकी, इसी एक ही कर्म की। पढ़ते समय आप अभी बैठे हैं कक्षा में, आपका कक्षा में बैठना, रामायण सुनना, इस पाठ में शामिल होना, इसकी इतनी श्रेणियां हो सकती हैं जो मैंने अभी अभी बोली हैं। हर व्यक्ति को खुद चेक करने की आवश्यकता अपने चित्त को, अभी मैं बैठा हूँ, मतलब कोई हमारी इच्छा नहीं है लेकिन दंड मिलेगा, हाजिरी शॉर्ट होगी, बाद में सुनना पड़ेगा, उससे अच्छा तो यहीं आके बैठ जाते हैं। इस भाव से जब हम बैठे हैं तो ये हम कौन से वाला कर्म कर रहे हैं, ये निम्न श्रेणी का कर्म है। तो इसका फल भी क्या मिलने वाला है, निम्न ही मिलेगा। सुख तो नहीं मिल सकता है, इस समय बैठे हुए भी सुख नहीं मिलेगा, बाद में भी सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा। और यहाँ बैठे तो श्रद्धा भाव से ही हैं, लेकिन चित्त बीच बीच में कहीं बाहर चले जा रहा है, एकाग्र नहीं है। आए तो थे पढ़ने के लिए ही, लेकिन क्या बार बार मन बाहर जाता है, कहीं किसी विषय में आसक्ति है, आकर्षण है, तब यही कर्म किस श्रेणी का हो जाएगा, तब ये सामान्य श्रेणी का, मध्यम श्रेणी का हो जाएगा।
और एक एक शब्द भगवान ने आज मेरे लिए भेजा है, किसी को निमित्त बना करके, माने मेरे को निमित्त बना करके भगवान ही मुझे कुछ बताना चाह रहे हैं। और ये पूरा का पूरा पाठ मेरे लिए है, और इसका एक शब्द भी मैं इधर या उधर गिरने नहीं दूंगा। 100% उसको आत्मसात करूंगा या करूंगी। और ये पढ़ने के बाद यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं 100% वैसा का वैसा बता सकता हूँ और वैसा ही जी सकता हूँ। तो ये कर्म किस श्रेणी का होगा? ये उत्तम श्रेणी का होगा, जिसको हम बोल रहे थे ना, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम। और ये कर्म नहीं है मेरा, ये भगवान की आराधना है। जैसे मैं किसी ध्यान में, अनुष्ठान में बैठा होता हूँ, तो इस समय भी ये मान करके कि साक्षात श्री राम, साक्षात श्री हनुमान जी, महर्षि वाल्मीकि जी, महासरस्वती माता, ये सब मुझ पे अनुग्रह कर रहे हैं, ये सब मेरे सामने हैं। और मैं इनकी शरणागति में बैठ करके इतने उच्च ज्ञान का श्रवण कर रहा हूँ जीने के लिए। तब ये कर्म क्या होगा? भक्ति हो जाएगी, तब ये पूजा हो जाएगी। तो ऐसे श्री राम इनको बता रहे हैं बाली को, त्वं तु धर्मम अविज्ञाय केवलम रोषमास्थितः प्रदूषयसि माम धर्मे पितृ पैतामहे स्थितम। जो कितनी पीढ़ियों से धर्म में स्थित हैं, हमारा कुल वंश खानदान, ऐसे मुझ धर्म में स्थित व्यक्ति को मात्र रोष के कारण, धर्म को न जानते हुए आप प्रदूषयसि, मेरे ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं, मुझे ब्लेम कर रहे हैं। तो सबसे सरल काम है दुनिया में दोषारोपण करना। कोई उसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, कोई साधना करने की कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ईजी है, किसी को भी ब्लेम कर दो, किसी की भी निंदा कर दो। तो श्री राम उनको थोड़ा सा नोक करके जगा रहे हैं कि आप कर क्या रहे हो? मेरे को ब्लेम करने से आपका कौन सा कल्याण हो जाएगा? आपने पहले तो अधर्म किया ही, तो अभी तो कम से कम धर्म के बारे में थोड़ा जान लो। भाई साक्षात श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं, साक्षात भगवान आपके समक्ष खड़े हैं। तो व्यक्ति कई बार ऐसे सोचता है कि जब वो किसी मानव शरीर के रूप में किसी को निमित्त बना करके भगवान जब हमें कोई दिशा निर्देश देते हैं या ज्ञान देते हैं, तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति तो कुछ जानता ही नहीं है, ये तो सामान्य व्यक्ति है, इनमें तो इतने इतने दोष भी हैं, मैं तो अलग से भगवान की भक्ति करके उसको प्राप्त कर लूँगा, ऐसे मन में आता है। वो गुरु को महत्व नहीं देता। कई बार तो उसको लगता है कि गुरु से ज़्यादा तो मैं जानता हूँ, कई विषयों में गुरु को तो पता ही नहीं है क्या होता है। ये तो ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखते हैं, अंदर से क्या सब चल रहा है इनको क्या पता है। तो हम इनसे अलग साधना करके और भगवान को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन भगवान तो गुरु के रूप में सामने बैठा है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो वो तो आपके सामने बैठा हुआ बता रहा है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। बाली सोच रहा है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूँ, धर्म की बात जान रहा हूँ, और श्री राम अधर्म का आचरण कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत बुरे व्यक्ति हैं और मैं भगवान से इनकी शिकायत करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। लेकिन भगवान तो सगुण साकार रूप में सामने खड़े हैं उनकी, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा। हमारे सामने बचपन में माता पिता या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भगवान के रूप में ही होते हैं, उनके माध्यम से भगवान ही बता रहे होते हैं हमें। हम बड़े होते हैं तो हमारे जो गुरुजन हैं वो भगवान के रूप में ही हमारे समक्ष होते हैं। जो जो भी व्यक्ति आपको कोई दोष बता के, और वो भी दोष भी आपको आपका कल्याण करने के लिए दोष बता के उससे उभारना चाहता है,
तो समझ लो वो भगवान जी ने ही अपना प्रतिनिधि बना करके उसको भेजा है आपके समक्ष। तो उसकी पहचान होना, तो यहाँ पर श्री राम इनको पहचानने की बात कह रहे हैं। तो थोड़ा तो अपने रोष को, अपने अहंकार को, अपने अज्ञान को साइड में रख के देखने की कोशिश तो कर, हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तो जाना ही है तेरे को, अंतिम घड़ी है ये तो, आंखें तो खोल। तो ये भी इसका परम सौभाग्य है कि इसने भले पाप किए, लेकिन अंतिम समय श्री राम के बाण से इसकी मृत्यु हुई और ये उपदेश मिल रहा है इनको श्री राम से। तो आगे का प्रसंग हम आज पढ़ेंगे, यहाँ तक उस दिन पढ़ा था। पीछे के पाठ से किसी को कुछ पूछना है जी? माता जी उस दिन आचार्य श्री एक बात कह रहे थे कि पात्र बनेंगे तो फिर आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। गीता जी भी हमको ये ज्ञान देते हैं। तो पात्रता का लक्षण क्या है? वो व्यक्ति को स्वयं को पता चलता है या गुरुजन को पता चलता है? दूसरों को पता लगता है, क्योंकि खुद को पता लग गया तो ये तो अहंकार है। यहीं पर ही भूल होती है, इसलिए व्यक्ति माता पिता से भी झगड़ा करता है, गुरुजनों से भी झगड़ा करता है, भगवान से भी झगड़ा करता है। मेरे से बड़ा पात्र कौन? हम रामायण पढ़ रहे हैं ना, इसी रामायण में प्रारंभ में विश्वामित्र जी का प्रसंग आया था। बहुत तपस्वी थे वो, बहुत तपस्या करते थे। तो एक बार भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि आप तो ऋषि हैं। तो उन्होंने फिर और ज्यादा तपस्या शुरू की और वहां ब्रह्मा को उन्होंने भला बुरा कहा। इतनी तपस्या की मैंने, ये आकर के ऋषि की डिग्री देके चले गई। मैं कोई ऋषि हूँ? चलो मैं और ज्यादा पुरुषार्थ करता हूँ। तो फिर उन्होंने और घनघोर तपस्या की। फिर दोबारा ब्रह्मा आए तो उन्होंने महर्षि कह दिया उनको। तो तब वो और ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि उनका शुरू से ही कंपटीशन था वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए। और उनको लगता था ये महर्षि वशिष्ठ जी तो कुछ भी नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, न माला जपते हैं, न ध्यान करते हैं। मैं 2-2 घंटे ध्यान करता हूँ, 5-5 घंटे माला का जाप करता हूँ, ये कुछ भी नहीं करते। फिर भी ये ब्रह्म ऋषि और हम फिर भी ऋषि, महर्षि। तो पात्रता तो मेरी ज्यादा है ना, साधना मैं ज्यादा करता हूँ, तो पात्रता मेरी ज्यादा है। और इनको पता ही नहीं है, पात्रता पहचाननी आती नहीं है गुरुजनों को। ये तो दूसरों की बड़ाई करते हैं हमेशा। ये तो वशिष्ठ को ही ब्रह्म ऋषि का पद देते हैं। तो ऐसे फिर उन्होंने और घनघोर तप किया और उसके बाद में तो उनका अहंकार और द्वेष भाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को ही नीचा दिखाने की बहुत सारी कोशिशें की। उनके पास गई, उनके साथ युद्ध किया, उनसे वो कामधेनु उन्होंने मांगी। कामधेनु ने ही बहुत सारे सैनिक उत्पन्न करके युद्ध हुआ वगैरह वगैरह। वो पूरा प्रसंग इसमें पढ़ा है ना हमने रामायण में। अपनी तरफ से अपनी पात्रता ज्ञापित करने के अनंत अनंत प्रयास किए उन्होंने कि मैं पात्र हूं, मुझे ब्रह्म ऋषि कहो। मुझे ऋषि या महर्षि क्यों कहते हैं आप लोग? ऐसी मतलब कौन सी ऐसी चीज मेरे अंदर नहीं है जो ब्रह्म ऋषि को होने के लिए डिजर्व करती है? तो जब तक उनको अपनी पात्रता अधिक लगती रही तब तक वो ब्रह्म ऋषि बने नहीं। जब तक व्यक्ति को ये लगता है ना कि मेरी पात्रता तो सबसे ज्यादा अच्छी है, मुझे पता है मैं किसका पात्र हूं, तो इनको तो क्या ही पता है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो देखो, तपस्या करना, साधना करना ये आपका काम है, पढ़ाई करना आपका काम है, लेकिन डिग्री देना विश्वविद्यालय का काम है, आपका काम नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि मेरी फर्स्ट डिवीजन ही आनी चाहिए या मेरिट लिस्ट में। आप उसको सामने रख करके साधना कर सकते हो, बाकी एग्जामिनर तो कोई दूसरा होगा, उसको पसंद आना चाहिए आपका पेपर, तब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे। इसलिए निर्णय भगवान के हाथ में होता है, गुरुजनों के हाथ में होता है। आप कितने पात्र हैं ये निर्णय आप नहीं कर सकते। ये निर्णय तो, यही झगड़ा है सारे संसार में
एक दो भाई बहन हैं तो वो माता पिता के साथ झगड़ा करते हैं, आप इसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम करते हैं, मेरे को तो कभी कुछ दिया ही नहीं, मेरे में तो कुछ आपको कभी दिखा ही नहीं, आपको तो बस इसी में सब दिखता है। और उसको लगता है पात्र तो मैं ज़्यादा हूँ, ये तो बिल्कुल भी पात्र नहीं है। ऐसे ही गुरुजनों के सामने व्यक्ति को लगता है ये जिनके गीत गाते रहते हैं इनमें तो 2 कौड़ी की अकल नहीं है क्या ये? और हमारे जैसे जो परम तपस्वी हैं, छिपे हुए हैं, उनको ये लोग देख नहीं पाते हैं, सब ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर। तो वो फिर अपने आप को ज्यादा पात्र मानते हैं। जब तक ये भाव रहेगा भाई आप कैसे हैं, आपकी पात्रता क्या है, ये देखने का अधिकार गुरु के पास, आपके पास नहीं। तो पात्रता जांचने का काम दूसरों को करने दो, पात्रता बढ़ाने की साधना आप करते रहो। कभी भी दिखाने की कोशिश मत करो आप, और जबरदस्ती अप्रूवल लेने की कोशिश मत करो। यही चूक होती है, व्यक्ति करता है सब कुछ लेकिन उसको जबरदस्ती अप्रूवल चाहिए दूसरों से, दूसरे मेरे को कहे, बस यहाँ पर ही भूल हो जाती है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं वो अपनी तरफ से अच्छा करते चले जाते हैं, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते उनके साथ भी अच्छा करते चले जाते हैं। वो इसलिए अच्छा करते चले जाते हैं कि उनको बुरा करना ही नहीं है अपने जीवन में। दूसरा हमें अप्रूवल दे ना दे, पर हमें क्या करना है, अच्छा ही करना है। अच्छा का मतलब जो मैंने अभी बताया ना, कोई भी काम करते हैं तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, वो काम हम कैसा करें, 100% सुंदर करें, सुंदरतर करें, सुंदरतम करें, पूजा के भाव से करें। वो याद रहना चाहिए ये किस कैटेगरी का काम है मेरा। कोई देखे तो बहुत अच्छी सी झाड़ू लगाते हैं और कोई ना देखे तो इधर उधर मार देते हैं। तो ये झाड़ू लगाना कौन सी कैटेगरी का काम है? दोनों हो सकते हैं, पूजा भी हो सकता है। झाड़ू लगाते लगाते शबरी को आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऋषियों के लिए झाड़ू लगाती थी, पर झाड़ू नहीं लगाती थी, वो पूजा करती थी। तो हम डंडी मारते रहते हैं और अपने आप की पात्रता को हम खुद जज करते रहते हैं, तो वो हमारा जजमेंट ठीक नहीं होता है। हमारी पात्रता कितनी है वो हमारे गुरुजन तय करेंगे, हम तय नहीं कर सकते हैं कि हमारी पात्रता कितनी है। ठीक है, हम अपनी साधना करते जाएं, हम अपने कर्मों को एक अनुमान प्रमाण से जांच सकते हैं कि मानसिक संतुष्टि कितनी मिल रही है, मन कितना शांत है या कितना विचलित है। सब कुछ मिलने के बाद भी यदि मन शांत नहीं है, कंपटीशन के ही भाव में है, दूसरे को नीचा दिखाने के ही भाव में है, अपने को बड़ा दिखाने के ही भाव में है, तो इसका मतलब है कि पात्रता बन नहीं रही है, पात्रता में कमी है। तो कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें नई ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि नई अच्छी चीज़ें धारण करने के लिए कुछ बुरी चीज़ें हटानी भी पड़ती हैं। कंप्यूटर में कुछ डाउनलोड करते हैं और वो पहले से ही भरा हुआ है तो डाउनलोड होगा नहीं। वो वार्निंग देते हैं, वो कहते हैं कुछ डेटा डिलीट करो, स्पेस ही नहीं है, तो डाउनलोड कैसे हो अच्छे वाला। तो पहले से ही हमारे मन मस्तिष्क में इतना भरा हुआ है कि हम तो सर्वज्ञ हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं, तो ये दूसरे हमें क्या ही बताएंगे। तो वो उनका बताया हुआ फिर कुछ भी दिमाग में आना नहीं है। इसलिए साथ साथ वेद में प्रार्थना की, दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्ना आस्व। बुरे को साथ साथ हटाना पड़ता है, तब अच्छा जीवन में आता है। तो ये दोनों काम साथ करने होते हैं व्यक्ति को, कि अनुमान प्रमाण से ये जान के कि जीवन में कितना कुछ अगर हमारे मन में, हमारे जीवन में संतुष्टि आ गई, गुरुजन कृपा करें ना करें, कृपा का पात्र माने, भगवान कृपा का पात्र माने ना माने, वो उनकी मर्जी, उन पे छोड़, पर हम संतुष्ट हैं। हमारा जो भी कर्तव्य है उनको हम
100% ईमानदारी से निभा रहे हैं, जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, प्रसन्नता से निभा रहे हैं, उसको करते हुए हमें परम आनंद है, तो समझ लो साधना ठीक चल रही है फिर। और बहुत सारा कर रहे हैं, ध्यान भी लगाते हैं, जप भी करते हैं, हवन भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं लगता है कुछ तो छूट रहा है, मन शांत नहीं है। कार्य कर रहे हैं लेकिन लगता है किसने ये 4-4 घंटियां लगा दी हमारी पढ़ाने की, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। किसने ये हमारे लिए 8-8 घंटियां लगा दी पढ़ने की, उपासना के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो समझ लो कि साधना हो नहीं रही है, क्योंकि चित्त हमारा विचलित है, मोह वही चित्ते, मोह से युक्त है। जब सब कुछ करते हुए, आचार्य विनोबा भावे जी ने बहुत अच्छी बात कही है, उनकी पुस्तक है एक अहिंसा के प्रयोग। तो उनसे किसी ने पूछा कि आचार्य जी हम अपनी प्रकृति को कैसे पहचाने, हमारी प्रकृति क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है ना। किसी को क्रिकेट खेलने में आनंद आता है, किसी को पूजा करने में आता है, किसी को खाना खाने में आता है। हम कैसे पहचाने कि हमारी मूल प्रकृति क्या है, हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, हम कैसे जाने। तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले भाई प्रकृति को ढूंढोगे ना तो सारी जिंदगी ढूंढते ही रह जाओगे। इस समय प्रेजेंट में आपके सामने कौन सा काम है, उसको 100% निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण से अच्छे से अच्छा करो। ऐसा करते करते आप स्वयं परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है वहीं पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना चाहिए। अपने आप अपनी प्रकृति में प्रतिष्ठित हो जाओगे। ढूंढने की कोशिश मत करो। बहुत लोग ढूंढते हैं ये मेरी प्रकृति है कि नहीं, सामने उस काम को कर नहीं रहा है तो वो फिर हांडते रहते हैं। कभी मथुरा गए, कभी वृंदावन गए, कभी केदारनाथ गए, कभी गंगोत्री गए, कभी इस गुरु के पास गए, कभी दूसरे के पास गए। तो चेक करते रहते हैं कि मेरा कल्याण कौन से के पास होगा। सत्य में उतरने के लिए कोई सहायता नहीं करेगा। सत्य में उतरने के लिए व्यक्ति को खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। अपने सत्य को जानने के लिए बाहर के सब कुछ से अलग होना होता है, स्थान से, वस्तु से, व्यक्ति से, सब से वो खुद ही उतरना होता है। तो कहीं भी उतर लो, क्या ही फर्क पड़ेगा। आप मथुरा में जाके उतरोगे कि काशी में, कि हरिद्वार में, कि दिल्ली में, कि जयपुर में, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। उतरना तो खुद ही पड़ेगा। तो आपने पूछा कि हमारी पात्रता का हमें पता लगता है कि दूसरों को लगता है। पता भले ही हमें लग जाए, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हमें पता लगता भी है, लेकिन उसका क्लेम हम नहीं कर सकते। पात्रता का सर्टिफिकेट देना ये गुरु के अधिकार में, ये हमारे अधिकार में नहीं है। वो गुरु ही देते हैं आप कितने के पात्र हैं और आपको कितना मिलेगा। इसलिए जितना मिला है उसमें परम प्रसन्न रहो और ये विश्वास करो, ये श्रद्धा रखो गुरुजनों के ऊपर कि जितना उन्होंने दिया है वो मेरी पात्रता से ज़्यादा ही मिला है। क्योंकि हमेशा वो सवाया ही देते हैं। जो गुरुजन होते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, वो देते समय जितनी पात्रता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं। अच्छा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति जितने आपने पैसे दिए हैं ना, उतनी सब्जी देके ऊपर से थोड़ा धनिया मिर्ची और देता है। कोई भी अच्छा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति होगा। कोई भी अच्छा दूध बेचने वाला व्यक्ति, आपने 1 लीटर के पैसे दिए हैं तो वो 1 लीटर के बाद इतना सा दूध और डालता है ऊपर से। तो वो लोग हैं जिनका हमारे से कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संबंध नहीं है, और ये तो हमारे माता पिता, ये तो हमारे गुरुजन हैं। तो ये जो हमें देंगे वो हमेशा हमारी औकात से ज़्यादा ही होता है। इसलिए जो मिला है समझ लो हमारी पात्रता उतनी ही थी। और साधना करो और मिलेगा। कितनी पात्रता है ये पहचानने के लिए उन्हीं पे छोड़ो। आप मत लो फालतू का वजन अपने सिर पे।